आज के दिन हरिवंश राय बच्चन की मुझे एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ में सागर शहर की अपराजित टीम, जिसने कोरोना की लॉकडाउन के दूसरे समय में उन मजदूर लोगों की मदद की जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस लॉकडाउन के समय में कई मजदूर वर्ग ऐसे थे जो दिन भर काम करते थे और शाम को अपना चूल्हा जलाते थे, क्योंकि उनकी दिन भर की आय ही शाम की 2 रोटी पर डिपेंड करती थी। ऐसे समय में अपराजित योद्धा ने उन लोगों की मदद की और सागर शहर को एक नया आयाम दिया। जैसे कि आपको पता है कि कितनी तादाद में सागर शहर में कोरोना वायरस के मरीज निकल रहे थे। गरीब तबका, जो मजदूरी वर्ग का तबका है, जो डेली कमाने खाने वाला है, सुबह काम करता है तो शाम को पैसे मिलते हैं, तब उनके घर का चूल्हा चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के सामने थी जिनके पास में घर में खाने के लिए भी राशन नहीं था। ऐसे में देवदूत बनकर आए अपराजित योद्धा, जिन्होंने कई समाजसेवी संगठनों के साथ में मिलकर, कई समाजसेवियों के साथ में मिलकर कई गरीब तबकों के लिए राशन वितरित किया। तो आइए जानते हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं कि इस प्रकार का इंस्पिरेशनल इन्हें किस प्रकार मिला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद भूपेंद्र जी। हमारे अपराजित रक्तवीर योद्धा ग्रुप का ध्येय रहा है कि जो असहाय गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हर व्यक्ति दुखी था। और सर, हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि आपने है ना जो काम किया है, आज पूरा सागर और बुंदेलखंड आपको देख रहा है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ये आपको इंस्पिरेशनल मिली किस तरीके से आपको काम करने के लिए। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने सिखाया है कि दीन दुखियों की हमेशा मदद करना चाहिए। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया। और आपके इस ग्रुप में कितने लोगों की टीम है आपके पास? हमारे ग्रुप में आज की डेट में करीब 50 से 60 लोगों का ग्रुप है। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने अभी पहली बैठक की है कि सब लोगों से मुलाकात हो जाए। अभी सब ऑनलाइन एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और आज ही हम लोगों ने बाटी भर्ता का प्रोग्राम किया है सबसे सौजन्य भेंट के लिए। अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं और हमारा निरंतर हमारे ग्रुप के माध्यम से हमारा नंबर हम लोगों ने जारी किए हुए हैं। जिनको भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन लगाते हैं, हम लोग उनके घर पर राशन पहुंचाते हैं। अभी हम बात करें कि सेकेंड लहर जो लॉकडाउन लगा रहा, गरीब मजदूर वर्ग काफ़ी परेशान रहा, तो अभी तक तकरीबन कितने लोगों की आप लोगों ने मदद कर दी? हम लोगों ने करीब 750 करीब किट बांट चुके हैं। 750 परिवारों की मदद हमारे ग्रुप के माध्यम से हुई है और इसमें सभी का सहयोग रहा है। ग्रुप तो माध्यम रहा है, दान देने वालों का भी बहुत सहयोग है और उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस भावना को बढ़ाया, हमारे ग्रुप की भावना को समझा। अब जैसे कि हम बात करें कि जैसे ये ग्रुप चल रहा है आपका अपराजित योद्धा का, ये किस किस लोकेशन को कवर कर रहा है सागर में? ये हमारा प्राय सागर संभाग जो निरंतर आसपास के गांव तक में फैला हुआ है और जहां लोगों के फ़ोन आते हैं। अभी जैसे एक महरौनी से फ़ोन आया हुआ था तो हम लोगों ने वहां महरौनी भी व्यवस्था करवाई। एक कोतमा से फ़ोन आया था तो कोतमा भी हम लोगों ने दवाई की व्यवस्था उनकी करवाई है। और ग्रुप के माध्यम से जिनके पास नंबर पहुँच रहे हैं तो जो सहयोग बनता है, हम लोग प्रयास पूरा वही है कि उनको निरंतर सेवाएँ दी जाएँ। और हमारे ग्रुप के माध्यम से सब हमारे ये छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग और सभी स्नेह बंधुओं का ऐसा स्नेह है कि निरंतर सेवाएं चलती जा रही हैं। इसी ग्रुप के माध्यम से हमारा अपराजित रक्तवीर योद्धा ग्रुप चल रहा है, जो निरंतर एक साल में करीब 1500 ब्लड डोनेशन भी करवा चुका है। और यही हमारी जो टीम है, ये पिछले कोविड काल में हम लोगों ने एक अपराजित रक्तवीर योद्धा ग्रुप के नाम से ग्रुप चालू किया था और इस कोविड काल में हम लोगों ने अपराजित मददगार योद्धा नया ग्रुप फिर तैयार किया है। इसमें हम लोग सूखा राशन और इसी क्रम में हमारा एक तीसरा यूनिट चल रहा है सकल दिगंबर जैन समाज, जहां हम लोग बना बनाया भोजन निरंतर बीएमसी में बांट रहे हैं। उसमें करीब 700-800 हज़ार लोगों की पर डे की व्यवस्था है। उसमें खाना के पैकेट, केला, ककड़ी और निरंतर भोजन चल रहे हैं। और जब तक महामारी है, जब तक हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको सुचारू रख सकें और ईश्वर की प्रेरणा से जैसा सहयोग मिलता जाएगा और जैसा काम चलता जाएगा उसका हम लोग पूर्ण तरह से सहयोग करते रहेंगे।
सर एक और सर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ये पता चले कि ये जो आप अपराजित योद्धा की जो भी आप है ना जिस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, इस कैंपेनिंग में आप लोगों की किन किन लोगों ने मदद की? अगर राजनीतिक पार्टियों ने की है तो किन लोगों ने की, अगर कुछ समाज सेवियों ने की है तो किन लोगों की? मैं चाहता हूँ उनके नाम और चेहरे भी इस जनता के सामने। अभी तक हमारे इस ग्रुप के लिए आकाश गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से मदद आई है और बाकी समाज से भी बहुत सारे नाम हैं। शायद अगर नाम बताएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। और जैसे कि हम पूछना चाहेंगे, जैसे आप है ना लोगों की मदद कर रहे हैं तो मदद करते समय आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, आत्मा से ही लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग सब, है ना। इसलिए आप लोगों की टीम कब निकल जाती हो, लगभग कितने घंटे काम करते हैं? हमारी टीम सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक एक्टिव रहती है। और जहाँ से भी कॉल आते हैं तो पहले तो 2 लड़के जाके वेरीफाइड करते हैं, उसके बाद 4 लोग जाके उनको राशन वितरित करते हैं ताकि सही व्यक्ति को राशन पहुँच सके। और हमारे पास भरपूर सहयोग भी लोगों का आ रहा है, लोगों में जागरूकता है हमारे ग्रुप को लेके, तो ऑटोमेटिक मतलब लोग आते हैं, बोलते हैं भैया हमें भी जोड़ें और आप लोगों के साथ हम भी शहर वालों का कुछ उद्धार कर सकें, इस टाइप से। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे अपराजित योद्धा जो इस लॉकडाउन के समय में कई गरीब लोगों की मदद की, कई मजदूर वर्ग लोगों की मदद की, और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने मदद सिर्फ उन्हीं लोगों को की जो इनकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और कई समाज सेवी संगठन सामने आए। अब देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर तो यहाँ पर तकरीबन चली गई है सागर से, लेकिन अभी भी इनका समाज सेवा का काम लगातार जारी है। अभी भी राशन की किटें बांट रहे हैं। अभी भी ऐसे कई वर्ग हैं, लॉकडाउन तो चला गया लेकिन आज के समय भी कई लोग बेरोजगार हैं, मजदूरों को काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में भी समय ये सभी लोग अपनी किट वहाँ पर बांट रहे हैं। मैं इस चैनल से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग इस अपराजित योद्धा के माध्यम से कई लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इस नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और इन लोगों से डायरेक्ट संपर्क करें। आप जिस प्रकार से भी मदद करना चाहे, चाहे वह धनराशि हो, चाहे वह राशन हो या किसी भी प्रकार की मदद हो, इनसे संपर्क जरूर करें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।